Hello my dear students, welcome to all of you in VR Mathematics Academy and myself Dr. Vivek Rohira, Mathematics Mentor. In the previous lecture हमने चैप्टर नंबर 5th continuity and differentiability में हमने स्टडी किया था continuity. The topic continuity we have studied in the previous lecture. Now in this lecture we are going to start about the differentiability कि differentiability क्या होता है. As we studied in the continuity, हमने continuity में geometrical meaning study किया था कि what is the continuity. तो geometrical meaning था if there is no break or no jump in the curve, okay, then this is called continuous function, otherwise not. In the similar way, what is the geometrical meaning of differentiability? कि differentiability का geometrical meaning क्या है. तो differentiability की geometrical meaning को समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट हमें पता होना चाहिए दैट इज अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. उसका नेसेसरी कंडीशन है इट शुड बी फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस. कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तभी हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको फाइंड नहीं कर सकते. सो द नेसेसरी कंडीशन इज इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस. तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ये इसके बारे में हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं चेक कर सकते. यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. सो लेट्स सी, हमने यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स. इसके पर्टिकुलर डोमेन में हमने कोई पॉइंट लिया, लेट एनी पॉइंट वी हैव टेकन p. इफ वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट एट पॉइंट p, यदि हम पॉइंट P पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, देन द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज नॉट. तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी किसी फंक्शन की कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई दैट इज इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस. और किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है उस पॉइंट पे हम उसकी एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब हम यदि उसकी एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पे, then the function is differentiable at that point, otherwise not. ये पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट उस फंक्शन के पर्टिकुलर डोमेन में होगा. So this is the geometrical meaning of differentiability. और यहाँ पर हमने important केस ले लिया, that is function y is equal to fx is continuous. Function y is equal to fx is continuous for differentiability. तो किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी को हमें किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस. ये हो गई हमारी नेसेसरी कंडीशन. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन. ओके, तो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लिया. दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दैट इज वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ओके, और द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, and the necessary condition that is the function should be continuous for the differentiability. ये दो पॉइंट तो हमें समझ में आ गए. Now किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैथमेटिकली हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. Now we understand the differentiability at any point x is equal to a. किसी भी पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो इसको कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर x माइनस a. दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू है. दिस लिमिट शुड बी एग्जिस्ट फाइनाइटली. ये लिमिट क्या होनी चाहिए? फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए. देन वी कैन से कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है. Now limit x tends to a fx minus fa upon x minus a exist finitely का मीनिंग क्या हुआ? That is इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है किसका? fx minus fa upon x minus a, it should be equal to right hand limit of, that is limit x tends to a plus fx minus fa upon x minus a. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और वी कैन से लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली एट दैट पॉइंट. तो किसी भी पॉइंट पे जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसको हम लिखते हैं एफ डैश ए से. दिस इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए.
और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो कुछ इस तरीके से इसको नोटिफाई किया जा सकता है। x टेंस टू a माइनस को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दे बोथ शुड बी इक्वल एंड एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा भी होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a minus h minus f of a upon minus h. This is the left hand derivative we can write down in that format. और right hand derivative को आप लिख सकते हैं limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. So this is the mathematical approach which we can apply to find the differentiability at any point of the function. जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी की एक मैथमेटिकल अप्रोच होती है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, इन द सिमिलर वे ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की मैथमेटिकल अप्रोच है। अब ये मैथमेटिकल अप्रोच आती कैसे है, लेट्स सी। इस मैथमेटिकल अप्रोच तक हमें पहुंचने के लिए यहाँ पर हमें P के नेबरहुड में लेट हमने 2 पॉइंट ले लिए, लेट वी हैव टेकन द 2 पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P, लेट दिस इज कैपिटल A एंड कैपिटल B। जो पॉइंट कैपिटल A है, लेट दिस इज A माइनस H x कोऑर्डिनेट, एट पॉइंट B द x कोऑर्डिनेट इज A प्लस H। तो जैसे ही पॉइंट A P की तरफ अप्रोच करता है, देखिए ये जो AP है, दिस AP इज द कोड ऑफ द कर्व, इन द सिमिलर वे PB इज ऑल्सो द कोड ऑफ द कर्व। As A approach to the P, जैसे ही A P को अप्रोच करेगा, या फिर हम बोले पॉइंट B किसको अप्रोच कर रहा है, P को, then this code BP or we can say code AP will be convert into the tangent at point P. This approach we use this mathematical concept, क्योंकि ये अप्रोच बहुत इजीली हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, because we can find the slope of the chord AB. हम कोड AB का स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x, fx। ओके, तो बहुत इजीली इसका स्लोप फाइंड आउट करके इस स्लोप पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h टेंस टू 0 और x टेंस टू a माइनस और लिमिट x टेंस टू a। तो लिमिट अप्लाई करके इस स्लोप पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट को फाइंड आउट कर लिया। So this is the differentiability at point x is equal to a, we understand. Now, after understanding this approach of the differentiability, the point is how we can find the differentiability in an open interval or in an closed interval. Number one, किसी भी open interval AB में हमें differentiability find out करनी है, तो इसका meaning क्या होता है? A function fx is, कोई भी फंक्शन है fx, a function fx is said to be differentiable in the open interval when it is differentiable at every point in that interval. तो कोई भी फंक्शन है fx वो differentiable होगा, this is differentiable at an open interval AB if it is differentiable at each and every point in open interval, each and every point in open interval. So this is, we can say the function is differentiable in open interval AB. In the similar way, कोई भी function fx है, given function है, वो किसी close interval में differentiable है। तो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होगा, नंबर फर्स्ट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस ओपन इंटरवल। नंबर सेकंड, एट x इज इक्वल टू a, जो फंक्शन है इट शुड बी राइट हैंड डेरिवेटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो x इज इक्वल टू a पे क्या होना चाहिए, ये राइट हैंड डेरिवेटिव इस होना चाहिए, एंड लिमिट x टेंस टू b माइनस, और जो पॉइंट b है उस पे क्या होना चाहिए, ये पॉइंट b पे होना चाहिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, पॉइंट b पे,
और x इज इक्वल टू ए पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये हम इस कर्व से बहुत इजीली समझ सकते हैं। कोई भी फंक्शन है, ये हमने a ले लिया, यहाँ पर b ले लिया, तो b पे लेफ्ट हैंड, तो देखो क्लोज इंटरवल है फ्रॉम a टू b, तो a पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम जा नहीं सकते, सो दैट्स व्हाई वी से दैट राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन द सिमिलर वे b पे हम राइट हैंड साइड पे नहीं जा सकते, इसलिए हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। दे बोथ आर exist finitely and in the open interval function is differentiable. So this is the meaning कि open interval में differentiability and close interval में differentiability कैसे find out करते हैं। तो ये तो mathematical concept था, geometrical concept हम समझ चुके differentiability का। Even that we also understand what is the necessary condition of the differentiability. These all things we understand very clearly, right? Now after that, the point is very important point. If a function fx is differentiable, if a function fx is differentiable at any point x is equal to a, then surely it will be continuous. तो वो क्या होगा, continuous भी होगा। A function which is differentiable at any point x is equal to a, then 101% it will be continuous. But every continuous function is not differentiable. हर कोई continuous function differentiable नहीं होता है। Every continuous function is not differentiable. आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, fx is equal to mod x, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करें। हम x इज इक्वल टू 0 पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0। सो एट दिस x इज इक्वल टू 0 वी विल फाउंड दैट कि इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो तो 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1। सो दैट्स व्हाई वी से दैट दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x इज कॉन्टिन्यूस, but at x is equal to 0 it is not differentiable. So that's why this is very important point we should know. ये तो first important point हो गया। Secondly, कुछ important result हमें पता होने चाहिए, that is हम बात करें constant function is differentiable at all x belongs to R. Polynomial function is differentiable at all x belongs to R, everywhere continuous. Okay, trigonometric function, जितने भी trigonometric function है या t function है और inverse trigonometric function, they are all differentiable in their entire domain. ये अपने entire domain में क्या होते हैं, differentiable होते हैं। In the similar way, exponential function, this is also differentiable for all x belongs to R. In the similar way, the log x function, it is also differentiable in its domain. इसका जो domain होता है उसमें ये differentiable होता है। So these are some important points about the differentiability we should know. Okay, so I think this is till now we understand what is the meaning of differentiability, what are the important concept, and the concept that is any function which is differentiable at 100% will be continuous, but not every continuous function is differentiable. Okay, this is now we understand. Now the next point is, when we say that a function is not differentiable, how we find the geometrically that is a function is not differentiable. मैथमेटिकली तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और वी कैन से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, बट ज्योमेट्रिकली बात करें, व्हेन अ फंक्शन fx is not differentiable, when a function fx is not differentiable, कब differentiable नहीं होगा function? Okay, so the first case we can check, that is if we draw the graph of any function and if there is a jump in the function, मतलब function continuous ही नहीं है, so in that case it is not differentiable.
इस केस में क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. और व्हाट इज द सेकंड केस? इन द सेकंड केस, that is, if we draw the graph of the function, if there is any hole in the function, then in that case also we can say function is not differentiable. Okay, and the next one is, if there is any sharp turn in the curve. Okay, if there is any sharp turn in the curve, then we can say function is not differentiable at sharp turn. Okay, or if there is any corner point in the curve, so at this case we can say also the function is not differentiable. Okay, तो ये तो कुछ केसेस है जिसमें हम बोल सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. एंड द नेक्स्ट केस इज, in that case, when on the curve there is a vertical tangent. If we draw on the curve, if there is a vertical tangent, this is a vertical tangent. If we draw the vertical tangent at any point on the curve, then in that case also we can say function is not differentiable. तो जहां पर वर्टिकल टेंजेंट होगा वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ओके, so these are some of the cases in which we can easily define, that is, the function is not differentiable, right? तो ये तो हमारे पास वो केसेस आ गए कि जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. नाउ how we approach to the derivative by the concept of differentiability at any point x is equal to a. तो भाई किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट से हम डेरिवेटिव पे कैसे पहुंचेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अ फंक्शन f(x) is differentiable at any point x is equal to a, that is, limit x tends to a, fx minus fa upon x minus a, which is denoted by f dash a. Or we can define f dash x will be equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Okay, this is the basically differentiability. So when a fx is differentiable at any point x is equal to a, then we can find its derivative. तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. then we can find its derivative in their entire domain. जिस particular domain में जिस particular point पे वो function differentiable होगा, then we can find its derivative, otherwise not. Okay, तो यहीं से ही derivative की approach start होती है, that is y is equal to any function fx which is differentiable in that entire domain. Then we can find dy by dx, that is f dash x, very easily. Okay, so on that approach we will start the derivative in the next lecture. So I think in this lecture you understand very clearly about the concept of differentiability in the chapter number 5, continuity and differentiability. Thanks to all of you, my dear students.